अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मस्जिद ज़ाहिदा अहमद के मोड़ पर पेश आने वाले अक्सर हादसात का अजाला करने के लिए हाशिमाबाद का दौरा किया। एक हालिया बस हादसे के नतीजे में एक मौत वाक़ई हुई, जिसने मुबीन को फौरी एक्शन लेने के लिए कहा गया। मुबीन ने जोनल कमिश्नर जीएचएमसी से बात की और ज़र-ए-अल्तवा खत का जायजा लेने के बाद मंजूरी की तवक्को है। ये काम एक हफ्ते में मुकम्मल होने की उम्मीद है। जीएचएमसी और महकमे पुलिस के अफसरान भी मौजूद रहे और तमाम ने मिलकर मुस्तकबिल में होने वाले हादसात को रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया, बशमुल डिस्प्ले बोर्ड और रिफ्लेक्टर, ऑरेंज फ्लोरोसेंट लाइट सिग्नल्स की तनसीब के बारे में बात की। मजलिसी याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मुबीन की फौरी कार्रवाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मिराज का घर इसी इलाके के तहत आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहादुरपुरा एमएलए जनाब मुबीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हाशिमाबाद जहां पर मेरा घर है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर मुबीन साहब यहां पर एक विज़िट करे हैं। विज़िट करने का इनका मेन मकसद ये है कि ये जो टर्निंग हाशिमाबाद की है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2 रोज़ क़ब्ल यहाँ पर एक बस मस्जिद ज़ाहिदा अहमद के जो मलगिया मस्जिद का जो हाता है उसके अंदर बस सीधा घुस गई, जिसकी तरफ से एक शख्स का इंतकाल हो गया। आए दिन जो हादसात हो रहे थे उसमें इसको हम कैसा हादसात को बचाने के लिए जीएचएमसी की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक के एसीपी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, बंडलागुड़ा सीआई और बंडलागुड़े की पुलिस की टीम तमाम के तमाम विज़िट करे हैं। विज़िट करने के बाद ये डिसाइड किए हैं कि रोड के ऊपर एक तो बोर्ड डिस्प्ले करेंगे और दूसरी चीज़ रोड पे स्ट्रिप्स डालेंगे और रिफ्लेक्टर जो काशन करेगा कि यहाँ पे गाड़ी स्लो करने का है, और जो सिग्नल होता है जो ऑरेंज लाइट से फ्लैशर टाइप चलता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ से गाड़ी स्लो करना है। ये तमाम के लिए हमारे मुबीन साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने इमीडिएट जोनल कमिश्नर चार मीनार से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएट उनका जो लेटर पहले से पेंडिंग ऑलरेडी था, मगर अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट की गलती की तरफ से काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान गई है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इसका सैंक्शन आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा, ये एश्योरेंस जोनल कमिश्नर ने दिए हैं। और ट्रैफिक एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमीडिएट, और जनाब मुबीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमीडिएट एक्शन में आकर ये काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि महबूब नगर को रियासत तेलंगाना में तमाम शोबों में पहला मुकाम बनाएंगे। हमें लोगों की ताकत के साथ आपकी ज़हनी ताकत की भी ज़रूरत है। महबूब नगर में मुस्तकिल तरक्की सीनियर सिटीजन्स फोरम के कॉन्फ्रेंस हॉल का संग बुनियाद रखने की तकरीब। महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने सीनियर सिटीजन्स फोरम के अरकान से महबूब नगर की तरक्की में शिराकतदार बनने का मुतालबा किया। सीनियर सिटीजन्स फोरम कॉन्फ्रेंस हॉल की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी तामीर जनरल फंड के ज़रिए की गई है और मिट्टू गड्ढा महबूब नगर टाउन में 10 लाख बादशाह। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और रियासत के वज़ीर आला मखसूस मनसूबों के साथ विजन 2047 को नाफिज कर रहे, और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके नक्श कदम पर चलते हुए हम अपने महबूब नगर को रियासत तेलंगाना का पहला शहर बनाने की भी कोशिश कर रहे। श्रीकाकुलम तेलुगु ख़वातीन की सदर गुंडू स्वाति शंकर ने कहा है कि एनटीआर तेलुगु कौम का फ़ख्र, दुनिया के सबसे बड़े अदाकार का ताज नंदामोरी तारक रामाराव की 102वीं यौम पैदाइश की तकरीबात के हिस्से के तौर पर ज़िले कलेक्टर और ज़िले अहदेदारों ने ज़िले अहदेदारों के साथ मिलकर श्रीकाकुलम सड़क चौराहे पर एनटीआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने तेलुगु समाज के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाले अजीम हीरो एनटीआर के यौम पैदाइश के एजाज़ में हर साल
28 मई को रियासती तہوار के तौर पर मनाने का फैसला किया है। हल्के बांसवाड़ा में हल्के बंदी कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। निजामाबाद जिले सदर मनाला मोहन रेड्डी, कामारेड्डी जिले सदर कैलाश श्रीनिवास और तंजीम के माजी के मुबस्सिर वेणुगोपाल यादव ने मीटिंग में शिरकत की। हल्के में कांग्रेस पार्टी की मंडल सुदूर मार्केट कमेटी सुदूर कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले कायदीन, हल्के इंचार्ज और कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले कायदीन ने मुलाकात के और बगैर कोई इतला दिए हल्का इंचार्ज को इतला दिए और फैक्स में फ़ोटो डाले बगैर कांग्रेस पार्टी से मुलाकात की। बांसवाड़ा हल्के के कांग्रेस पार्टी के लीडरान बहुत सख्त नाराज़ हैं। रियासती सदर शौकत अली की हिदायत के मुताबिक 15 रुकनी वफ्द आगरा पहुंचा। नाम निहाद गाय के मुहाफिजों के हाथों मुसलमानों को हुजूम ने मारा था। मुतासरीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि मजलिस उनके साथ खड़ी है। अलीगढ़ के SSP से मुलाकात की और उनसे कहा कि हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए और उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाए। शहरियान कुंटला में जमात अहले हदीस की जानिब से और वहाँ के इलाके के लोगों की जानिब से कुंटला पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई और बताया गया कि हैदराबाद के रहने वाले चिल्का प्रवीण, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नामुनासिब तबसरे किए, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इस ज़िम्न में पुलिस को एक शिकायती तहरीर भी सौंपी गई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात भी बताई। शहरियान कुरुटला में जमात अहले हदीस की जानिब से कुरुटला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें हैदराबाद शहर का रहने वाला चिल्का प्रवीण ये यूट्यूब चैनल चलाता है। वो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है और आए दिन ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हालिया दिनों में भी एक मुक़दमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद चंद शरपसंद अनासिर मुल्क के हालात को बिगाड़ने के लिए, हमा वक्त मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए, यहाँ की यकजहती को मुकद्दर करने के लिए ऐसी नासाजिश हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, इस शिकायत के अंदर दर्ज किए हैं कि ऐसे फ़िरक़ा परस्त अनासिर को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनके ऊपर सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए और मुक़दमा दर्ज करते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये कुरुटला जमात अहले हदीस का मुतालबा है। तेलंगाना स्टेट NSUI के सदर यादव वली वेंकटस्वामी का कविता के बयान का जवाब। कलवा कुंटला कविता राव के रिहायशी स्कूलों पर गुमराह कुन रिमार्क्स का जवाब दिया। तेलंगाना के रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों के नज़्म व नस्ल के बारे में कलवा कुंटला कविता के बेबुनियाद और गुमराह कुन बयानात से हमें सख्त मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क्स जो ये बताते हैं कि तलबा को बैतुल खला की सफाई, हॉस्टल की देखभाल और खाना पकाने के फ़राइज़ संभालने के लिए बनाया जा रहा, वो न सिर्फ हकीकतन गलत है बल्कि सियासी तौर पर भी मुहर्रिक है। उन्होंने कहा है कि हम कविता से एक सादा सा सवाल पूछना चाहेंगे। गर्मियों की जारी तातीलात के दौरान इन हॉस्टल्स में कौन रह रहा और ये काम अंजाम दे रहा? दावा सिर्फ गुमराह को नहीं बल्कि ये सरासर मन घड़त इल्ज़ामात BRS की तरफ से तेलंगाना के समाजी बहबूद के इदारों को बदनाम करने के लिए, ख़ास तौर पर एक ऐसे नाजुक वक्त में जब दाखिले का अमल जारी है। महबूब नगर के MLA यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि महबूब नगर सरस्वती पत्रिका मस्कन कैंप ऑफिस में महबूब नगर फर्स्ट नवरात्नालू के ज़रिए एहतमाम TET और DSC इम्तिहानात की कोचिंग के लेने वाले 250 उम्मीदवारों को TET और DSC मवाद मुफ्त तकसीम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली BRS हुकूमत के दौर में 10 साल तक तालीमी निज़ाम तबाह हुआ। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की असामियाँ पूर करने में वक्त ज़ाय किया, यहाँ तक कि बुनियादी ढांचा भी फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके की तलबा B.Ed मुकम्मल करने के बाद और TET, D.Ed, DSC के लिए कोचिंग लेने में माली मजबूरियों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे, इसलिए हैदराबाद की फैकल्टी की तरफ से TET और DSC के लिए खसूसी मुफ्त कोचिंग फराहम की गई है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے بابو جگجیون رام بھون میں گروکلا ایوارڈ تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کے مقبول لیڈر سوراورم پرتاپ ریڈی کی عظیم خدمات کو یاد کیا۔ تلنگانہ کے مرکزی کردار کی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے تیلگو یونیورسٹی کا نام پرتاپ ریڈی کے نام پر رکھا۔ مشہور ویمن یونیورسٹی کا نام بھی ویر ناری چکلی علما کے نام پر رکھا گیا۔ لوگوں کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ہی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، یہ بتاتے ہوئے کہ کانگریس سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور ہندوستانی آئین کے ممبر ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی وراثت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سی ایم نے کہا ہے کہ لوگ صرف اچھی تعلیم سے ہی معاشرے میں مقبول اور پہچانے جاتے ہیں، نہ کہ ذات سے وابستگی سے۔ سی ایم ریونت ریڈی نے دلتوں، قبائلیوں اور کمزور طبقات سے اپنی احساس کمتری کو ترک کرنے کی اپیل کی۔ کابینہ نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں ہندوستانی ریلوے میں 2 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں میں رتلام ناگدا تیسری اور چوتھی لائن، وردھا بلہار شاہ چوتھی لائن۔ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کی ریاستوں کے 4 اضلاع کا احاطہ کرنے والے 2 منصوبے ہندوستانی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 176 کلومیٹر کا اضافہ کریں گے۔ رتلام سے ناگدا سیکشن ہے ریلوے کا، اس کا 4 لائننگ کوڈروپلنگ۔ آپ سب جانتے ہیں پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان ایک ایسا ٹیکنالوجی ایک نیا بنا ہے جس میں قریب 700 کے آس پاس لیئرز ہیں، جن کو جغرافیکل انفارمیشن سسٹم کی ٹیکنالوجی میں لا کر بہت آسانی سے، بہت ایک سسٹمیٹک طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو دیش کے جتنے بھی امپورٹنٹ پروڈکشن سینٹرز ہیں اور دیش کے جتنے بھی امپورٹنٹ کنزمپشن سینٹرز ہیں، ان سب کو اس پہ میپ کرنے کے بعد میں دیش میں ریلوے کے نیٹ ورک میں جہاں جہاں گیپس نکل رہے ہیں، ان سب گیپس کو ایک ایک کر کے پروجیکٹس لا کے فل اپ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی کیبنٹ میں ایک ایک کر کے سیکشن آ رہا ہے جس میں یا تو ڈبلنگ ہو رہی ہے یا 3rd لائن 4th لائن آ رہی ہے۔ تو آج 3rd لائن 4th لائن یعنی کوڈروپلنگ کے 4 لائننگ کے 2 پروجیکٹس ہیں۔ پہلا ہے رتلام ناگدا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کیونکہ یہ دہلی سے ممبئی کا جو کوریڈور ہے، اس کوریڈور کو کنیکٹ کرنے والا ہے۔ اور رتلام جو مدھیہ پردیش میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنکشن ہے، اس جنکشن کی خاصیت ہے کہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ چاروں ڈائریکشنز میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ نارتھ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کا 15 رکنی وفد AIMIM کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت کے مطابق علی گڑھ پہنچا۔ وفد نے علی گڑھ میں پیش آنے والے ہجومی تشدد موب لنچنگ کے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی اور لواحقین سے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ وفد نے علی گڑھ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی اور قومی سلامتی ایکٹ کے تحت مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر کے کرن کمار انچارج پرنسپل گورنمنٹ ڈائٹ کالج عادل آباد نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تعلیمی ترقی کے لیے کئی اقدامات کو ربع عمل میں لایا جا رہا۔ اسی کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے اساتذہ کے لیے 5 روزہ تربیتی کلاسز جاری ہیں۔ 27 تاریخ سے فزیکل سائنس اور بایولوجیکل سائنس اردو میڈیم اساتذہ کے لیے فروغ صلاحیت پر کورس ڈائریکٹر ڈاکٹر کے کرن کمار کی نگرانی میں گورنمنٹ ڈائٹ کالج عادل آباد میں 5 روزہ تربیتی کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے ٹریننگ کے مقاصد تعلیمی معیار میں اضافہ کرنا اور تعلیمی معیارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اکتسابی محاصل کو حاصل کرنا، اس کے علاوہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے مصنوعی ذہانت سے اساتذہ کو روشناس کروانا ہے۔ ریاستی تلنگانہ کے طرف سے اردو میڈیم ٹیچرز کو ٹریننگ گورنمنٹ ڈائٹ میں چل رہا ہے۔ اس میں سیکنڈ بیچ ہے۔ پہلے بیچ میں اردو سبجیکٹ اور سوشل اسٹڈیز اور میتھمیٹکس کا تربیت دیا گیا۔ اس میں آلموسٹ 100 ٹیچراں پارٹیسپیٹ ہوئے۔ ابھی یہ 5 دن 27 سے لے کے 31 تک بایو سائنس اینڈ فزیکل سائنس کا ٹریننگ چل رہا ہے۔ اس میں آلموسٹ 75 ٹیچرز پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نیئرلی ہر بیچ میں 2 RPs ہیں، ریسورس پرسنس ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹینٹ، پیڈاگوجی اور لائف اسکلس کے بارے میں ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔
ताकि रियासत तेलंगाना का और सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके थॉट में एनरोलमेंट की बढ़ाने की कोशिश चल रही है। जब हम सही तालीम देंगे बच्चों को तो एनरोलमेंट बढ़ेगा, उसी के तहत नियरली 71,000 टीचर्स ऑलरेडी ट्रेन हुए एंटायर तेलंगाना में, और अब 20,000 टीचर्स तेलंगाना में ट्रेनिंग हो रहा है। डीओस को भी ट्रेनिंग दिया गया है, डाइट प्रिंसिपल्स को भी दिया गया है, और आगे म्यूनसिपल कमेटी बेरवा की जानिब से समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद के ताउन से टाउन हॉल बेरवा में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कमेटी बेरवा ने मारूफ समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद के साथ मिलकर ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद माशरे में ख्वातीन के अनमोल किरदार को पहचानना और उसे फ़रोग़ देना। इस तकरीब में आलिया तबस्सुम, तहसीलदार बेरवा, SHO बेरवा और JKPS आसिया फारूक और एडवोकेट बरकत कौर रातुन की बावकार मौजूदगी देखी गई। कि उन्होंने बताया कि आज विमेन एम्पावरमेंट पे एक उन्होंने वर्कशॉप रखी है, जिसमें सबसे अच्छा पार्ट ये था कि हर कॉलेज गर्ल, इवन आशा वर्कर्स और मतलब डिफरेंट सेक्टर से विमेन आई थी, और उन्हीं से हमारी ये एक मोनोलॉग नहीं रहा, रादर इट वाज इंटरैक्टिव सेशन। उन लोगों ने हमारे साथ इंटरैक्ट किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स हुई, ये एक 2-वे डिस्कशन रहा जो कि बहुत फ्रूटफुल था। और ये कन्वेंशनल मुझे नहीं लगा, रादर ये बहुत अनकन्वेंशनल कॉन्वर्सेशंस थी जो नहीं हो पाती हैं, और आउट ऑफ द ब्लू एवरीथिंग हैपेंड एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल। देखिए, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह के हैं, सारे क्राइम्स की अलग अलग नेचर है, और फॉर्चुनेटली हमारे पास हर तरह के लॉज हैं जिनको हम प्रोसीजर वे में डील कर सकते हैं। ओनली आई थिंक द लकुना इज कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ड्राइव कैरी आउट करें, कि जैसे पॉक्सो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इस तरह के जो भी और एक्ट्स हैं लोगों तक हम ये चीज अवेयर करें, जो एक एक गैप है उसको कवर करने की कोशिश करें। नंबर भी है और प्लस ऐसा भी वो कर सकते हैं। आज वुमेन्स के रिगार्डिंग है, और आए दिन आप देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम रखे जाते हैं, बट आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। जो म्युनिसिपल कमेटी है हमारी बीरवा की, और मुजम्मिल महमूद जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। मैं एक वकील हूँ श्रीनगर कोर्ट में, और मेरा नाम एडवोकेट बरकत कौर है, और बहुत खुशी हुई। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तबके के लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे, जिनको हमने कुछ रोजमर्रा जिंदगी की बातें बताई। जितने हमारे एस्टीम गेस्ट आए थे उन्होंने, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लेडीज आई थी जो वाकई में अपने आप में एक एक इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो कुछ आत्मनिर्भर है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, थ्रू जो भी देख रहा है, कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके किसी टाइम पे आपकी पढ़ाई छूट गई है, शादी हो गई है जल्दबाजी में, या अब आप कुछ कमाना चाहती हैं, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी है, आपके पास जॉब नहीं भी है, बट अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने, माता रानी ने आपको हाथ पैर सलामत दिए हैं, दिमाग दिया है, आपको स्किल सीखिए। आप सिलाई बुनाई सीख सकती हैं, आप घर से अपना सेंटर चला सकती हैं, आप मेहंदी सीख सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आत्मनिर्भर बनिए, तभी हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा। और स्टैंड लीजिए गलत चीजों के खिलाफ, ये नहीं कि अपने लिए। अगर आप रोड पे देख रहे हैं किसी के साथ गलत हो रहा है, आप स्टैंड लीजिए, क्योंकि कहते हैं गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाला और गलत देख के चुप रहने वाला उतना ही कसूरवार होता है। कड़पा महानाडू स्टेज पर अमरावती मूवमेंट की खातून वेनिला ने कहा है कि 2024 में मखलूत हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले किसी भी निज़ाम में कर्ज़ों के ढेर सिर्फ दरख्वास्तों की सूरत में नजर आए। उन्होंने कहा कि 2024 में बरसर इख्तिदार आने वाली मखलूत हुकूमत चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में बहुत कम वक्त में तरक्की की राह पर गामज़न। चंद्रबाबू ने 2014 में रियासत की तकसीम के बाद न्यू आंध्रा की तरक्की के लिए काम किया। दारुल हुकूमत रियासत के लिए इज़्ज़त नफ्स की तरह है। 5 करोड़ आंध्रा एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जैसा दारुल हुकूमत चाहते थे। अमरावती की राजधानी आलमी मियार के बुनियादी ढांचे के साथ उभरी है। नारा चंद्रबाबू नायडू वो लीडर क्यों हैं जिन्होंने उत्तर आंध्रा को जरखेज़ बनाया। नारा चंद्रबाबू नायडू वो लीडर क्यों हैं जिन्होंने उत्तर आंध्रा को जरखेज़ बनाया। नारा क्यों है लोकेश बाबू मुस्तकबिल के वज़ीर आला जिन्होंने नौजवानों के साथ चलकर उत्तर आंध्रा को एक यादगार लीडर और लोगों के दिलों में बहार पैदा की। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, वो आवाम का लफ्ज़ है। तेलुगु देशम के तमाम कायदीन श्रीकाकुलम MLA गोंडू शंकर के साथ इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि आबाशी पर करारदाद पास होना खुशी की बात है।
اور آبپاشی پروجیکٹس پر قرارداد پیش کرنے کے بعد اتنی بڑی اسمبلی میں اس کی حمایت کرنے کا موقع ملا، یہ ایک اچھی اور مبارک پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد پیش کرنے کے بعد میں اور بھی آگے بڑھوں گا اور مسلسل عوامی خدمت کے مقصد کے ساتھ سب کے لیے دستیاب رہوں گا۔ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిని స్మరించుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి నిజాయితీపరులు, క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం, అకుంఠ దీక్షత పరుడు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ నందమూరి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే యువగలం పాదయాత్రతో తన సత్తా చాటి రాష్ట్రంపై తనకున్న అభివృద్ధి సంక్షేమాలపై ఉన్న బాధ్యతని నిరూపిస్తూ యువగలం పాదయాత్ర చేసినటువంటి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ నారా లోకేష్ అన్న గారికి, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులకు, అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, వేదిక ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈరోజు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల తీర్మానాన్ని బలపరిచేందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చిన సందర్భంగా ముందుగా ఒక్క నిమిషం مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع عادل آباد کی ٹیم نے ایک ناپاک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون پروین کمار کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا گستاخانہ عمل کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس موقع پر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے ذمہ داران کے علاوہ معروف سیاسی رہنما اور کانگریس کے لیڈر خضر پاشا بھی موجود تھے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران جن میں مفتی سردار رحمانی قاسمی، مولانا منیر الدین رشیدی، حافظ سید بلال، حافظ شیخ نوید احمد، حافظ شعیب، حافظ اعظم، حافظ ارشد کے علاوہ مولانا مدثر قاسمی شامل تھے۔ انہوں نے اتفاق رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت اور ایسے عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ شاید آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع ہو کہ چلورا نامی پروین شخص نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ وہ اپنے یوٹیوب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اناپ شناپ بکواس کی ہے۔ ہم حکومت کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور مذہبی رہنما پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، جبکہ یہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ایک وقت وہ تھا، اس کو سونے کی چڑیا کا نام دیا گیا تھا اور ایک اچھا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ایسے فرقہ پرست عناصر اٹھ رہے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کے بارے میں اناپ شناپ بکواس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اگر ایسے لوگوں کو ڈھیل برتیں گے تو لوگ اور بھی ایک دو دن کے بعد اٹھیں گے اور بکواس کریں گے مذہبی رہنماؤں کے خلاف، اور ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی شبیہ بگڑے گی، ہندوستان کا امن والا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ضلع ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس نے کہا ہے کہ مویشیوں کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے ضلع میں خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی اور مسلسل چیکنگ کی جائے گی۔ ایس پی نے وضاحت کی کہ یہ چیک پوسٹیں 24 گھنٹے مسلسل نگرانی میں رہیں گی اور محکمہ پولیس اور محکمہ مویشی پالن کا عملہ شفٹوں میں ہم آہنگی سے کام کرے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ مویشیوں کی نقل و حمل قواعد و ضابطے کے مطابق کی جائے اور بغیر اجازت گائے اور بچڑوں کی نقل و حمل کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مویشیوں کو لے جانے والی ہر گاڑی کے پاس درست دستاویزات ہونی چاہیے اور کوئی بھی شخص ان کی اسناد کے بغیر نقل و حمل میں حصہ نہ لے۔ کوئی بھی شخص یا ادارہ خود گاڑیوں کو نہ روکے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر کسی کو کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو وہ فوری طور پر پولیس کو مطلع کرے۔
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।